नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल कारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामिनेति नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियायते कीलक्षेत्र परम धाम स्थापितं येन पाक्ष में। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं राधा रमन दास आज फिर आप सबके सामने उपस्थित, एक बार फिर हम भगवद गीता के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज हम भगवद गीता के पहले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और पहले चैप्टर के माध्यम से हम भगवान की वाणी को समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था भगवद गीता की महिमा के बारे में और श्रीमद् भगवद गीता के महानता के बारे में कि कितने बड़े बड़े विद्यार्थियों, कितने बड़े बड़े आचार्यों ने भगवद गीता के विषय में कितनी सुंदर वाणियाँ अपने मुखारविंद से प्रस्तुत की हैं। ये सब हमने लास्ट एपिसोड में कवर कर लिया था। आज हम भगवद गीता के चैप्टर्स की ओर आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के टोटल 18 चैप्टर्स हैं। इन 18 चैप्टर्स में सबसे पहले चैप्टर का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, जिसको अर्जुन विषाद योग भी कहा जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता के जो ये श्रीमद् भगवद गीता का 18 चैप्टर्स का जो ये पूरा जो भगवान ने एक हमें उपदेश दिया है, इस उपदेश में जो चैप्टर 1 है, ये जो अध्याय पहला है, ये चैप्टर जो है स्टेज सेटिंग है, यानी कि पूरा महाभारत और पूरी भगवद गीता का जो स्टेज सेटअप हुआ है वो इस पहले चैप्टर के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने इसमें स्थापना की है। दूसरा अध्याय जो है वो टोटल भगवद गीता का एक सिनॉप्सिस है, एक समराइज वे में जो है ना श्रीमद् भगवद गीता को इसमें व्याख्यान किया गया है। इसका जो 3 से लेके 5वें अध्याय तक जो चैप्टर्स हैं, जो अध्याय हैं, उसमें कर्म योग से लेकर ज्ञान योग तक जो है ना इसमें भगवान ने इसके बारे में प्रस्तुत किया है अपनी वाणी को। जो श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर 6 है वो प्रैक्टिकली भगवान ने बताया है कि किस तरह जो भगवद गीता को प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो उसको प्रैक्टिकली कैसे जो है ना उसका अध्ययन किया जाए, इसमें भगवान ने इसका उपदेश किया है। जो चैप्टर 7 से चैप्टर 12 तक भगवद गीता का उपदेश है, उसमें भक्ति योग की चर्चा की गई है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 से अध्याय 12 तक भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं और इसका जो चैप्टर 18 है वो टोटल भगवद गीता का कंक्लूजन है। तो इस तरह से 18 अध्याय भगवान ने यहाँ पे
महाभारत के उस भीष्म पर्व में जो श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने कही है, उस भगवद गीता के 18 अध्याय पे मुश्तमिल भगवान ने इस गीता का उपदेश और अपना गीत हम सब तक पहुंचाया है। तो आज हम भगवद गीता के पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अभी श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला अध्याय है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, कुरुक्षेत्र का जो भूमि है, वहाँ पे दोनों सेनाएं एकत्रित हो चुकी हैं और भगवान के प्रिय सखा अर्जुन जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं सभी पांडवों के साथ, और इसमें सैन्य निरीक्षण हो रहा है। इसका जो पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच। गुरुदेव शिला मधुसूदन बापू जी की जय, गुरुदेव शिला भक्तिपाद की जय, परम गुरुदेव शिला प्रभुपाद की जय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र कह रहे हैं अपने असिस्टेंट संजय से। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब ये श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक, पहला अध्याय, पहला श्लोक ही आप सब देख सकते हैं कि ये धृतराष्ट्र की वाणी से जो है वो आरंभ हो रहा है। धृतराष्ट्र ही क्यों? भगवान, जब हम कहते हैं भगवान का गीत है तो सबसे पहले तो भगवान को आना चाहिए, भगवान को कहना चाहिए, लेकिन पहला श्लोक धृतराष्ट्र कह रहे हैं। तो धृतराष्ट्र का मतलब क्या होता है? धृतराष्ट्र का मतलब होता है, धृत का मतलब होता है कस के पकड़ना, और राष्ट्र का मतलब होता है राज्य, राष्ट्र। तो धृतराष्ट्र वही होता है जो कस के पकड़ के रखे अपने राज्य को, छोड़ना ना चाहता हो, मेरे हाथ से ना निकले, ये मेरा राज्य है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरा पुत्र ही यहाँ का युवराज होगा, मेरा पुत्र यहाँ का राजा होगा, सब कुछ मेरे निरीक्षण में होगा, मैं और मैं। तो ये इस तरह की भावना जो व्यक्ति रखता है उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। धृतराष्ट्र, इस श्लोक में इस धृतराष्ट्र ने धर्मभूमि के विषय में पहले ही चर्चा कर ली, धर्मभूमि का सवाल कर लिया कि धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा धर्मभूमि। अब आप देख सकते हैं इसमें धर्मभूमि का वर्ड यूज किया गया है। क्यों धर्मभूमि कहा गया है इसको? क्योंकि कुरुक्षेत्र ये वही भूमि है, वही स्थल है जहाँ पे राजा कुरु ने बहुत ही कठिन तपस्या करके इस भूमि को पवित्र किया, इस भूमि को धर्मभूमि बनाया। इसकी चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं कि किस तरह से कुरु महाराज को इंद्रदेव ने आकर वरदान दिया और उन्होंने कहा कि जब भी यहाँ पे कोई धर्म की स्थापना के लिए आएगा उसकी विजय होगी, क्योंकि ये एक धर्म भूमि है। तो ये कुरु महाराज की वजह से इस कुरुक्षेत्र का नाम भी कुरुक्षेत्र पड़ा और इस भूमि का नाम धर्म भूमि हो गया। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपना भाव इस पहले श्लोक में ही प्रकट कर दिया कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के। ऐसा भी कह सकते थे वो यहाँ पे कि हमारे कुरुवंशियों ने वहां पे क्या किया, क्योंकि सभी कुरुवंशी हैं, पांडव भी कुरुवंशी हैं, तो इन सब ने क्या किया। लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने यहीं पे ये बात प्रस्तुत कर दी कि वे बच्चों में फर्क कर रहे थे, अपने खानदान के, अपने परिवार के बच्चों में, अपने भाई के बच्चों में फर्क कर रहे थे। मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये विचारधारा यहां से नजर आ रही है धृतराष्ट्र के बारे विषय में कि वे पांडवों से द्रोह रखते थे और पांडवों को अपना नहीं समझते थे। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे श्लोक की ओर। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब ये सारा व्यूह रचना देखकर जो दुर्योधन है, जो कौरवों की सेना में सबका जो है ना लीडर है, युवराज है, वो उसने जब देखा कि दोनों सेनाएं एकत्रित हो चुकी हैं, सामने सारे सैनिक आ चुके हैं, पांडव अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ वहां पे तैयार हैं, तो उसने अपने गुरु की ओर रुख लिया और अपने गुरु यानी गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसने इस तरह से शब्द कहे।
हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है वो इस बात का सूचक दे रहा है कि द्रोणाचार्य को यहाँ पे उसने अपनी चापलूसी के लिए जो है ना इस तरह के शब्द कहे, वो चापलूसी करना चाह रहा है। द्रोणाचार्य के पास गया है सबसे पहले और द्रोणाचार्य को ऐसे शब्द कह रहा है कि देखिए, आपने सिखाया था, आपने सारी सेना को, ये जो सेना सामने खड़ी है, इन पांडवों को शिक्षा तो आपने दी है। इस द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को आपने शिक्षा दी थी, आज उसने यहाँ पे इतना व्यू रचा लिया है आपको हराने के लिए। गुरुदेव देख रहे हैं आप। तो यहां पे उसने अपनी कुटिल भावना और अपनी चापलूसी जो है ना प्रस्तुत की है कि वो यहाँ पे द्रोणाचार्य को गुस्सा, आक्रोश दिलाना चाह रहा था कि ये आक्रोश में आए, और जब ये आक्रोश में आएंगे तो ये ऐसा युद्ध करेंगे कि इनको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद हैं। यहाँ पे अब वो अपने गुरु से यानी कि गुरु द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि इन सेना में, अब उसने सबसे पहले नाम क्या लिया? भीमसेन का। भीमसेन क्यों? क्योंकि उसको एक ही बात की चिंता थी कि अगर जो है ना भविष्य में मेरी हत्या किसी के हाथों होगी तो वो भीमसेन ही होगा। अब वो यहाँ पे गुरु अर्जुन का नाम भी ले सकते, जबकि अर्जुन बहुत ज्यादा जो है ना शक्तिशाली हैं, भीम भी हैं, लेकिन अर्जुन एक ही समय में बहुत लोगों के साथ युद्ध कर सकते हैं, अनंत कोटि लोगों के साथ। अर्जुन के पास ऐसा कौशल है, युद्ध कौशल है। वे सबसे उच्च कोटि के शिष्य थे द्रोणाचार्य के। तो यहाँ पे उन्होंने भीम का नाम लिया क्योंकि भीमसेन से ही उनको भय था। फिर अर्जुन का नाम भी लिया। भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर, अनेक वीर धनुर्धर हैं। यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य को इस बात का जो है ना सूचक दे रहा है कि देखें वो कितने शक्तिशाली हैं। अगर वो चाहता तो सबसे पहले अपनी सेना का नाम ले सकता था, लेकिन उसने पांडु पुत्रों के नाम पहले लेना शुरू किए। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था कि गुरु द्रोणाचार्य के प्रति हृदय में इन पांडवों के प्रति स्नेह है। उसको कहीं ना कहीं डर था कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य ये दोनों ठीक से युद्ध नहीं करें, क्योंकि ये स्नेही हैं, प्रेम रखते हैं दोनों जो है ना अपने शिष्यों के साथ। तो वो आक्रोश में लाना चाह रहा, गुरु द्रोणाचार्य को चापलूसी कर रहा था। फिर आगे उसने और भी दोनों के नाम लिए था, महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। अब ये महारथी शब्द का अर्थ क्या होता है? एक होता है अधिरथी, एक होता है रथी, एक होता है महारथी। अधिरथी उसको कहते हैं जो कमजोर योद्धा के साथ लड़ सकता हो। रथी उसको कहते हैं जो 1000 योद्धाओं के साथ एक साथ युद्ध कर सके। और महारथी उसे कहते हैं जो एक साथ इनफाइनाइट कितने भी आ जाओ सबके साथ युद्ध कर लेता है। उसने पांडव सेना की सभी सैनिकों को क्या कहा? महारथी। सारे के सारे महारथी हैं और सारे के सारे एक साथ कितने भी सैनिक आ जाएं सबके साथ युद्ध कर सकते हैं। युधान का नाम उन्होंने लिया। युधान ये कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण के जो है ना रथ के सारथी थे युधान। विराट तथा द्रुपद, विराट जो कि विराट के राजा थे, जिनके यहाँ अज्ञातवास में 1 साल तक पांडवों ने निवास किया था। और द्रुपद और द्रोणाचार्य। अब यहाँ पे द्रुपद का नाम लिया है इसने, दुर्योधन ने। क्यों? क्योंकि द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों की आपस में नहीं बनती। ये वही हैं जो पहले बहुत ही घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे गुरुकुल में, जब एक साथ पढ़ा करते थे। द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किया करते थे, तब इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दूसरे के साथ दोनों बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। फिर जब गुरुकुल खत्म समाप्त हुआ तो द्रुपद राजा बन गए और राज्य कौशल संभालने लगे। द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण है तो वे ब्राह्मण की जो है ना क्रियाओं को पूर्ण करने लगे, लेकिन क्योंकि ब्राह्मण थे उनके पास ज़्यादा कुछ करने को था नहीं और फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहे इतने। एक वक्त ऐसा आया कि इनके पुत्र के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। दूध पीने के लिए वो अपने पिता से कह रहा था, किसी ने चूने वाला पानी इसको अश्वत्थामा को दे दिया, कहा तुम्हें दूध पीने की बहुत इच्छा है ना, ये दूध ही है, पी लो इसको पी लो।
तो जब ऐसा देखा द्रोणाचार्य ने तो उन्होंने मेरा पुत्र, मोह आ गया पुत्र के लिए, मेरे पुत्र ने दूध समझकर इसको पी लिया, मुझे कुछ करना होगा। मैं जाऊंगा अपने मित्र के पास, द्रुपद के पास। उसने मुझसे कहा था तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती हमारी, एक दिन जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मुझे याद करना। उसने कहा मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा, द्रुपद के पास, और उसे कहूंगा कि मेरी सहायता करे। जब ये गए द्रुपद से मिलने के लिए, द्रुपद ने कहा कि मित्रता तो बराबरी पे होती है, तुम कहाँ ब्राह्मण, मैं कहाँ क्षत्रिय राजा, जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये सुनकर द्रोणाचार्य बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए, और मन में एक जो है ना बदला लेने की भावना हो गई कि हम दो जो है ना अब इसका परिणाम भुगतना होगा द्रुपद को। इसीलिए इन्होंने जब सारे पांडवों कौरवों को शिक्षा दी तो गुरु दक्षिणा के लिए इन्होंने द्रुपद को ही मांग लिया कि जाओ द्रुपद को बंदी बना के लाओ। सारे कौरव गए द्रुपद को बंदी बनाने के लिए, लेकिन पिट पिटाकर वापस आ गए। फिर पांडवों को भेजा गया, पांडव गए तो पांडव इतने शक्तिशाली हैं कि ये जाकर द्रुपद को बंदी बनाकर ले आए गुरु द्रोणाचार्य के सामने। तो ये इन योद्धाओं के बारे में जो है ना ये नाम लेकर द्रोणाचार्य को आक्रोश में लाना चाह रहे हैं। अगला श्लोक हम लेते हैं। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। आगे बढ़ते हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब यहाँ पे अपनी सेना कह रहे हैं, अब कहीं मेरी सेना को बुरा ना लग जाए तो मैं अपनी सेना के नायकों का नाम भी लेना चाहूंगा। मेरी सेना में स्वयं आप, यानी कि आप गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म। अब भीष्म पितामह का नाम बाद में लिया, पहले इनका नाम लिया। क्यों? क्योंकि बातचीत किनसे हो रही है? इनसे हो रही है। चापलूसी किनकी हो रही है? अभी इनकी हो रही है। अगर भीष्म पितामह से बात हो रही होती तो भीष्म पितामह का नाम पहले लेते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनको मक्खन लगाना है, बटरिंग करनी है, चापलूसी करनी है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे पहला नाम आप करके, आप मेरी सेना में आप हैं, भीष्म पितामह हैं, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। अब यहाँ इन्होंने इनको महारथी नहीं कहा जानबूझकर, वहां पर महारथी कह रहे थे सबको, लेकिन यहाँ पर महारथी नहीं कहा। ये अश्वत्थामा, कर्ण, ये सब उस वक्त सब उपस्थित थे। अब भीष्म पितामह का नाम दूसरे में इसलिए क्योंकि वो बराबर में ही खड़े थे। अगर भीष्म पितामह का नाम नहीं लिया तो वो भी देखते अच्छा मेरा नाम नहीं ले रहा है, यहाँ पे द्रोणाचार्य को सब कुछ कह रहा है। कृपाचार्य, अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र था, विकर्ण, ये विकर्ण वही है दुर्योधन की सेना में, दुर्योधन के 100 भाइयों में से एक भाई है। ये वाहिद एक व्यक्ति थे जिसने द्रौपदी के वस्त्र हरण के वक्त कहा था भैया आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें, ये अधर्म है, लेकिन वहां पे उनको चुप करा दिया गया दुर्योधन के द्वारा। दुर्योधन कहा जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोलते, चुप हो जाओ। तो यहाँ पे उन्होंने जानबूझकर उसका नाम लिया है दुर्योधन ने, विकर्ण का, ताकि ये भी बुरा ना मान जाए, क्योंकि युद्ध के वक्त ये इस तरह का रूल था कि युद्ध होने से पहले किसी भी सैनिक को अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे उस सेना में जाना है, मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, तो वो वहां पे जा सकता था। तो दुर्योधन के मन में ये भय था कि कहीं ये चेंज ना कर ले, ये वहां उस पक्ष में ना चला जाए, इसलिए इसका नाम भी ले लो ताकि ये खुश हो जाए। तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अगला श्लोक लेते हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। असल में ये यहाँ पे जितने भी योद्धा आए थे ना, ये यहाँ पे आए ही इसीलिए थे। ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक बात की कि दुर्योधन ने कहा कि मेरे लिए जो है ना प्राण देने के लिए भी उद्यत हैं, ऐसे योद्धा भी हैं, और इन्होंने यहाँ पे प्राण देने ही थे। ये आए ही इसीलिए थे क्योंकि सामने कौन खड़े थे? सामने एक ऐसा व्यक्ति था जो इनके सारी जो है ना, वो कहते हैं कि इनकी योजनाओं को भंग करने वाला, सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है। और जहां कृष्ण है वहीं विजय है, वहीं लक्ष्मी है, वहीं वैभव है और वहीं सब कुछ है। तो पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित है, इसीलिए उनकी विजय निश्चित थी।